तो दोस्तों एपिसोड 9 शुरू होता है और हम देखते हैं कि जो जियाशी वाले हैं, जो जियाशी की टीम बी है, वो अटैक कर देती है हम पे। और जो इन लोग होते हैं वो तैयार नहीं होते, फिर भी जो लड़ाई है वो शुरू हो जाती है। तो जुन मार्क्सियो कहता है कि चले हम वापस जाते हैं कोंजी सिटी में। वो जो सिटी होती है, जो आप किसी भी रोल प्लेइंग गेम खेलेंगे ना, तो अगर आप सिटी में हो तो आपको सिटी में कोई मार नहीं सकता। सिटी में लड़ाई करना मना है। तो अगर आप डंजन्स या फिर जंगल में जाएंगे तो ही आप वहाँ लड़ सकते हो। तो अगर कोई सिटी में चला गया तो वहाँ पे आप फाइट नहीं कर सकते। तो यीशु कहता है कि चलो वापस हम कोंजी सिटी चले जाते हैं। पर जो जियाशी वाले होते हैं उनके पास काफ़ी प्लेयर्स, इतनी बड़ी गिल्ड है, तो वो लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन्हें कोंजी सिटी वापस जाने नहीं देते। और जैसे ही इन लोग घेरे होते हैं तब तक वो आ जाता है, यीफान आ जाता है वहाँ से। और फिर ये दोनों का जो बैटल है वो फुल स्पीड में चालू हो जाता है। और जैसे मैंने कहा था कि इसने नया फॉर्म ले लिया है, यानी कि जो नया अवतार है वो ले लिया है। उसका नाम है द ट्रिकस्टर। और इसकी मदद से वो दूसरे प्लेयर्स को पावर अप दे सकता है, कंट्रोल दे सकता है उनको एक्स्ट्रा। पर हम देखते हैं कि जो यीफान है वो अभी भी इस प्लेयर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वो पैनिक कर जाता है। पैनिक करने की वजह से जो उसकी उंगलियां है वो अच्छे से बैठती नहीं है और जो अटैक्स है वो कोऑर्डिनेट नहीं होते अच्छे से। पर फिर भी वो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे ही येचू उसे बताता है कि ये कैसे करना है, वो अच्छे से कर पाता है। और जो टाइमिंग है उसकी वो भी बहुत ज़्यादा सही हो जाती है। और इन लोग सब मिलके डिफेंड कर लेते हैं और बच जाते हैं। तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है। जो यीफान है उसे टेस्ट लेना था। जैसे मैंने कहा था वो अकेडमी में गया था और ये टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी था, पर क्योंकि वो ये मैच खेल रहा था इसलिए वो टेस्ट नहीं दे पाया। पर उसके चेहरे पे अभी भी खुशी थी, क्योंकि वो खुश था, क्योंकि वो इन लोग के साथ खेल पाया। और इनके साथ खेल कर जैसे मैंने कहा था कि मुझे लग रहा है कि जो जुन की जो टीम है, जो जुन टीम बनाने वाला है, वो रिटर्न ज़रूर करेगा। ये जो रिटर्न करेगा तो जो नई टीम बनाएगा उसमें ये ज़रूर होगा। इसलिए हमें दिखाया गया कि इसने टेस्ट नहीं दिया। और अभी क्योंकि इसने टेस्ट नहीं दिया तो इसे किसी गिल्ड में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये जो के पास जाएगा। उसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है और हम एक दूसरे गिल्ड से मिलते हैं। जैसे यीशु बात कर रहा होता है और वो गिल्ड वाला भी उसे कह रहा होता है कि वो उसकी टीम का कैप्टन बन जाए, पर वो उसे भी मना कर देता है। फिर हम मिलते हैं हमारे पुराने कैरेक्टर से। ये जो रिपोर्टर है उससे, ये रिपोर्टिंग का काम करता है और इसके पास भी एक गिल्ड होता है। और जो इसके गिल्ड के मेंबर्स है वो उसके गिल्ड को छोड़ के जा रहे होते हैं, क्योंकि इनका जो रिकॉर्ड है वो ख़राब होते जाता है। तो जैसे अगर आपने कभी क्लैश ऑफ क्लैंस खेला होगा, तो हम किसी भी क्लैंस में होते हैं तो अगर हमारे क्लैंस का लेवल बड़ा होता है तो हमें भी ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं। इसी तरह अगर गिल्ड्स का लेवल भी बड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा पॉइंट मिलेगा। तो अगर गिल्ड का लेवल कम होगा तो पॉइंट्स भी कम मिलेंगे। इसके लिए जो लोग हैं वो छोड़ के जा रहे होते हैं इसके गिल्ड को। तो ये सोचता है कि अगर कोई मास्टर, यानी कि जो मास्टर लेवल का प्लेयर है, उसे हेल्प कर दे तो ये अपने गिल्ड की रेपुटेशन बचा सकता है। और गिल्ड की रेपुटेशन बचा कर उसे ऊपर ले जा सकता है। तो वो जाके एक सोफ़ा पे बैठ जाता है और वो प्रैक्टिस करने लगता है कि वो कैसे उसको मनाएगा, कैसे उससे बात करेगा। तो वो अपने मन में बात कर रहा होता है, ज़ोर ज़ोर से बोल कर खुद से बात कर रहा होता है जुन मार्क्सियो से। तो वहीं पे खड़ा होता है येशु, जो जुन मार्क्सियो एक्चुअली में है। तो उसे लगता है कि वो उससे बात कर रहा है और वो जवाब भी देने लगता है, पर उसे पता नहीं कि ये खुद में ही बात कर रहा है। फिर थोड़ी देर में दोनों जाके बैठ जाते हैं कंप्यूटर टेबल पे। और जो ये रिपोर्टर है वो येशु के पास जाता है और उसके पास जितना भी वेपन होता है, पूरे गिल्ड के पास जितना भी वेपन होता है, वो येशु के सामने फेंकता है और कहता है कि तुझे जो चाहिए इसमें से ले ले, चाहे तो सारे वेपन्स ले ले, पर हमारे गिल्ड में ज्वाइन हो जाओ और हमें मदद कर ऊपर जाने में। तो येशु समझ जाता है कि जो इसकी हालत है वो बहुत ज़्यादा बुरी होती है। इसके लिए वो सिर्फ एक स्पीयर उठाता है इसके गिल्ड का और फिर चला जाता है इसके साथ खेलने के लिए। तो ये अब इस गिल्ड के साथ एक मैच खेलने वाला है। और ये मैच के बीच में ही येशु को बताता है कि जब वो पहली बार टीम अप हुआ था, तो जिस दिन येशु जीआरसी छोड़ के आया था, उस दिन हमने देखा था कि वो जैसे ही पहले मैच में जाता है तभी वो इसके साथ ही खेलता है। और ये येशु को बता देता है कि जो इस दिन हम पहली बार मैच कर रहे थे तो इसका एक हिडन एजेंडा था। ये चाहता था कि ये उन सब को मरवा दे, और जैसे वो सब लोग मर जाएंगे तो ये आएगा और उन सब का जो पॉइंट्स है वो कलेक्ट कर लेगा, उनके जो वेपन्स है वो उठा लेगा और जो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स है वो इसे मिल जाएंगे। येशु को बता देता है, फिर भी वो कहता है कि वो पुरानी बात हो चुकी है, उसे भूल जाए। फिर हम देखते हैं कि जो चाओटांग है वो एक स्ट्रैटेजी पढ़ रही होती है, जो
किसी ने इंटरनेट पे पोस्ट किया होता है, तो जैसे ही यीशु उसे देखता है तो उसे पूछता है कि स्ट्रैटेजी किसने लिखा है, तो उधर लिखा होता है राइटर का नाम है मेग वांग। तो जैसे ये स्ट्रैटेजी होती है बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, तो जो भी इसे फॉलो करेगा ना वो उस लेवल को क्रॉस कर पाएगा। जो यीशु भी देख के चौंक जाता है इस स्ट्रैटेजी को, तो आप समझ ही सकते हो कि ये स्ट्रैटेजी कितने कमाल की होगी। कि तभी शाओतांग को मैसेज आता है, तो जो डिलीवरी का ऑर्डर आता है, तो जो इंटरनेट कैफ़े है उसमें छोटे छोटे रूम भी है, प्राइवेट रूम्स भी है जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं उसे। तो जो गुगुआ है उसके फ़ोन पे, उसके वॉच पे, जो स्मार्ट वॉच है उस पर मैसेज आता है कि उसे पेन और पेपर चाहिए। तो वो यीशु को कहती है कि जाके उसे पेन और पेपर की डिलीवरी करके आए। जैसे हम उस बंदे के पास पहुँचते तो हमें पता चल जाता है कि यही वो बंदा है जो वो स्ट्रैटेजी लिख रहा है। तो जिस तरह से हमें ये इंट्रोड्यूस किया गया है, तो वो सीधी सी बात है कि ये भी टीम में जॉइंट होगा, ये भी सबके साथ इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा हमें। फिर हम वापस पहुंचते हैं लैंसी पवेलियन गिल्ड में और हमें पता चलता है कि जो ऑल टीम मीटिंग होती है वो चालू होती है। तो जियाची की टीम बी होती है और जो मेजॉरिटी ऑफ टीम है उसकी सब टीम बी होती है। जो ओरिजिनल टीम है उनका तो नहीं हो रहा होता है बात, पर जो टीम बी होती है, जो छोटी वाली टीम, उनका बात हो रहा होता है। तो जितने भी टीम है वो एक दूसरे से बात कर रहे होते और बहस कर रहे होते कि जुन मार्क्स कौन है, वो क्यों आया, उसे क्यों लिया गया, और उसकी वजह से जितने भी रिकॉर्ड्स है, जो गिल्ड्स के रिकॉर्ड है वो ख़राब हो रहे हैं। तो क्योंकि वो जितने भी रिकॉर्ड्स है सब तोड़ते जा रहा है, और तभी मैसेज आता है कि जुन मार्क्स ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो जो रिपोर्टर के साथ खेल रहा था उसमें भी उन लोग जीत गए और एक नया रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। और तभी ये सब एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। ऑफ कोर्स जो चैन है वो कहता है कि जो हम सब मिल के जितने भी सारे गिल्ड है वो हमला कर देंगे यीशु पे, और अगर आपको उसने हरा दिया, मतलब सिटी में सिटी के बाहर आपको हरा दिया जाता है, तो जितने भी वेपन्स है, यानी कि जितने भी आइटम्स इसने कलेक्ट किया, जैसे मैंने आपको बताया था इसको 70 एलिमेंट्स कलेक्ट करने हैं अपना वेपन कंप्लीट करने के लिए। अगर उसे पकड़ लिया गया और उसका जो वेपन है उसे ले लिया गया, तो उसे सब कुछ वापस से जमा करना पड़ेगा। तो ये सब मिल के प्लान करते हैं कि जो जितने भी गिल्ड है, जितने भी भागे के गिल्ड है, वो सब मिल के उस पर हमला कर देंगे। पर जो लैंसी पवेलियन वाला है वो कहता है कि वो उनके उस प्लान में नहीं जाएगा, यानी कि जो लैंसी पवेलियन वाले है वो हमला नहीं करेंगे जुनमार्शियो पे। पर जो बाकी के जो क्लैन मेंबर्स है, जो बाकी के गिल्ड मेंबर्स है, वो ज़रूर हमला करने वाले हैं एक साथ में जुनमार्शियो पे। तो शायद से हमें ये दिखाया जा रहा है कि जो लैंसी पवेलियन वाले हैं वो अलाई बनेंगे, यानी कि अच्छे दोस्त बनेंगे। जो जुनमार्शियो का नया गिल्ड बनेगा, यानी कि ये चुका जो नया गिल्ड बनेगा, उनके साथ बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे ये लोग आगे जाके। इसके लिए इसने अभी उनसे लड़ने के लिए मना कर दिया है। और फिर हम देखते हैं कि जो जुनमार्शियो और उसके एक जो दोस्त है, जो गिल्ड वाले हैं, वो अभी मैच में ज्वाइन कर रहे होते हैं। और तभी उधर से सोमोशेंग का भी मैसेज आ जाता है, यानी कि जो सू है वो भी इस मैच को ज्वाइन करने वाली होती है। तो इससे ये भी क्लियर है कि जो आगे चल के सू भी इस टीम में ज्वाइन होगी। पर अभी हमें क्लियरली नहीं पता कि वो किस तरह से जियाशी छोड़ेगी और किस रीज़न से जियाशी छोड़ेगी। हो सकता है कि जो कैप्टन है वो उसे निकाल दे, तो वो भी इस टीम को ज्वाइन करने वाली है, इतना हमें पता है। कि तभी हम देखते हैं कि जो बाकी सारी टीम है वो जियाशी हेडक्वार्टर्स पहुंच जाती है। सारी की सारी टीम आ जाती है लैंसी पवेलियन को छोड़कर। और जैसे ही मैच शुरू होता है, वैसे ही जैसे ही लोग सिटी से बाहर निकलते हैं, तो जितने भी प्लेयर्स हैं वो पूरे एरिया को घेरना शुरू कर देते हैं। और पूरे के पूरे एरिया जब घिर जाता है तब वो अटैक करने के लिए पास आना शुरू कर देते हैं। भले ही ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स हो, पर ये इतने स्ट्रांग नहीं होते कि इतने सारे लोग को वो हरा दे एक साथ में। तभी हम देखते हैं कि जो शाओतांग है वो एक्चुअली में वो स्ट्रैटेजी पढ़ रही होती है गेम ज्वाइन करने के बाद भी, और क्योंकि उसका ध्यान नहीं होता है गेम में, तभी हम देखते हैं कि जो चेन है वो उसे मार देता है गेम में, और उसका जो वेपन है वो उसे वापस ले लेता है। जो स्पीयर है जो उसे जुन माशियो ने गिफ्ट किया था, यानी कि येचू ने उसे दिया था, वो उठा के ले जाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप मैच में हारते हो तो आपका वेपन चुराया जा सकता है। फिर हम देखते हैं कि जो सू और यीफान है वो एक जगह पे मिल जाते हैं और दोनों मिल के साथ में खेलने की कोशिश करते हैं। जितने भी एनिमीज़ हैं उनसे वो साथ में टकराने वाले। तो जो यीशु कहता है कि यही बेस्ट स्ट्रेटजी है कि उनको एक साथ में मिल के इनको हराना होगा, या फिर जो नियरेस्ट सिटी है उसमें जाना होगा बचने के लिए।
और इतने में जो जितने भी बैटल्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। जितने भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा लोग येशू पे हमला कर रहे होते हैं, यानी कि जुनमाशियों पे हमला कर रहे होते हैं, क्योंकि सबको उसे मारना होता है। सब उस पर गुस्सा होते हैं क्योंकि उसने जो गिल्ड के रिकॉर्ड्स है वो पूरी तरह से ख़राब करके रख दिया, क्योंकि उसने सारे रिकॉर्ड्स खुद जीत लिए हैं। कि हम तभी देखते हैं कि जो लान्यू है वो भी ज्वाइन कर लेता है उस मैच में। और जैसे मैंने कहा वो बहुत बोला है, वो जितने भी लोग हैं वहाँ पे उन्हें बोल बोल के गुस्सा दिला देता है। पर हम जानते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का स्वॉर्ड्समैन है। तो येशू और वो बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं, तो दोनों मिलकर एक प्लानिंग करते हैं और प्लान करके वो पेड़ के पीछे जाके छुप जाते हैं दोनों के दोनों। और जब भी वो दोनों छुपे होते हैं तभी उधर बाकी के लोग पहुंच जाते हैं। बाकी के जो लोग उनके पीछे पड़े होते हैं वो भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। उन्होंने पेड़ के पीछे ही ढूंढ रहे होते हैं। जितने भी लोग होते हैं दोनों पेड़ की तरफ गन से, बाकी के जितने भी वेपन थे उनसे बरसात करते थे उस एरिया पे। और वहीं के वही वो एपिसोड ख़त्म होता है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और अगले भी और देखते हैं एपिसोड 10 में क्या हुआ। तो जैसे मैंने कहा वो जितने भी लोग हैं वो दो पेड़ पे फायर करते हैं और जैसे वो पेड़ की उस तरफ जाके देखते हैं वहाँ पे कोई नहीं होता है। तो हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो आगे के दो पेड़ है उसके पीछे जुन और लान्यू छुपा होते हैं। कि तभी जुन उसे कहता है कि वो अपना मुंह बंद करे क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है। अगर वो बोलेगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि वो कहाँ है। पर वो क्या करता है, वो बोलता नहीं है पर वो मैसेज डालता है। और जब आप मैसेज डालते हो तो जो मैसेज का बॉक्स है वो आपके सर के ऊपर दिखाई देता है। तो वो इतने ज़्यादा मैसेज लिख देता है कि उस एरिया में जितने भी लोग खड़े होते हैं वो मैसेज बॉक्स दिख जाता है। उनको पता चल जाता है कि वो दोनों कहाँ छुपे हैं और फिर दोनों भागना शुरू कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो ये वेयर हाउस वाला बंदा है वो एक नए प्लेयर से मिलता है जो एक गड्ढे में गिर चुका होता है और उसका नाम होता है मेगवांग। ये वही लड़का है जो स्ट्रेटजी लिखता है जिसे येशू पेन और पेपर देने गया था। तो जिस तरह से उसे दिखाया जा रहा है तो मैं पक्का श्योर हूँ कि वो आगे जाके स्टोरी में इंट्रोड्यूस हो जाएगा अच्छे से और ज्वाइन कर लेगा हमारा गिल्ड एज अ स्ट्रेटजिस्ट, क्योंकि वो बहुत अच्छा स्ट्रेटजी बना सकता है। तो उसे जैसे ही पता चलता है कि इसका नाम बाउजी है तो वो पूछता है कि क्या तुम्हारे बॉस का नाम जुन माशी है, और वो कहता है हाँ बिल्कुल। तो वो उसे चिपक जाता है, उसे कहने लगता है कि उसे भी लेके चले, उसे भी जुन माशियों से मिलना है। पर उसे ये भी नहीं पता होता कि जिसने जो उसे पेन और पेपर ला के दिया था वही जुन माशियो है। हम जानते हैं कि लान ह्यू बहुत ही अच्छा स्वॉर्ड्समैन है। वो भले ही बहुत ज़्यादा बोलता है पर वो इतना अच्छा स्वॉर्ड्समैन है कि उसके कंपटीशन में भी कोई नहीं है। पर जब वो लड़ रहा होता है तो जितने भी लोग होते हैं उसके आजू बाजू में वो सबको हरा देता है। फिर वहाँ पहुँच जाता है एक और स्वॉर्ड्समैन। तो जैसे मैंने कहा वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, तो वो बोलता भी है और साथ में मैसेज भी करता है। आपने देखा होगा बहुत लोग की हैंड स्पीड है वो स्लो नहीं है और इसकी हैंड स्पीड इतनी ज़्यादा है कि ये अटैक के साथ मैसेज भी करता है। पर जैसे ही ये अटैक कर रहा होता है इतने लोग से जो टकराता है तो जैसे ये वेपन है उसकी जो तलवार है वो ही टूट जाती है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा लोग के साथ लड़ाई कर लिया होता है। और जैसे ही उसकी वेपन टूटती है तो उसके सामने में एक जो बंदा खड़ा होता है उसके हाथ में एक तलवार होती है। तो वो चाहता है कि वो उस बंदे का तलवार चुरा ले, तो इसके लिए वो उस बंदे के पीछे पीछे भागने लगता है। वो बंदा भागते जाता है जितनी स्पीड से भाग सके और उसे वो कहता है कि मैं सिर्फ उधारी पे ले रहा हूँ, मैं तुम्हारा वेपन वापस कर दूँगा। और कूदता है और उसे ख़त्म कर देता है और उसका वेपन एक्चुअली में उठा लेता है और चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जो शाओदान है वो रिवाइव हो जाती है। जब अब एक बार आप मर गए तो अब जो नियरेस्ट सिटी होती है ना आपकी, जैसे इनके जो सबसे पास है योंगजी सिटी थी, तो योंगजी सिटी में वापस रिस्पॉन हो गई, यानी कि वापस उसका लाइफ आ गया और वो वहाँ पे पहुँच गई। तो जितने भी लोग थे वो वहाँ पे बाहर उसका वेट कर रहे थे कि वो जैसे ही आए उस पर हमला कर दे। तो जैसे ही शाओदान बाहर आती है उधर जितने भी प्लेयर्स बैठे हैं सब मिल के उस पर एक साथ में हमला कर देते हैं। फिर हम देखते हैं सू और यीफान एक जगह पे है, वो बाकी के लोगों से लड़ रहे होते हैं। तभी जो यीफान है जो उसका जो मैजिकल टेक्निक है जो ट्रिकस्टर मैंने कहा था आपको, वो ट्रिकस्टर की टेक्निक यूज़ वापस नहीं कर पाता क्योंकि वो पैनिक कर रहा है। तो जो उसका उंगली का कोऑर्डिनेशन है वो बिल्कुल बराबर से नहीं बैठ पा रहा। तो जो पहला अटैम्प्ट होता है उसके पहले अटैम्प्ट में वो उस मैजिक को यूज़ नहीं कर पाता। पर थैंक गॉड कि उसके साथ सू है, सू बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो कुछ भी करके बचा लेती है दोनों को। और फिर हमें वापस का सीन दिखाया जाता है येशू का। वो जिस तरह से प्लेयर्स को ख़त्म कर पा रहा होता है
उसके पास भी कोई प्लेयर नहीं आ पाता। और जो उसका जो वेपन है वो इतने कमाल का है, उसमें कितनी अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप उस वेपन को टर्न करते हैं तो वो गन बन सकती है, फिर उसके ऊपर अम्ब्रेला है जो शील्ड बन सकता है, और उस वेपन के नीचे में तलवार भी लगे हुए है, तो वो तलवार निकालता है, वो तलवार यूज़ करने लगता है। तो हम देखते हैं कि जो येशु का जो लाइफ पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका होता है, क्योंकि वो जिससे लड़ रहा होता है वो बहुत कमाल, क्योंकि वो भी अच्छे प्लेयर्स होते हैं, तो जो उसका लाइफ है बहुत ज़्यादा कम होता है और आपको एक हीलर की ज़रूरत होती है। तो तभी ही जब जा रहा होता है लड़ने, तो वहाँ पे चैन पहुँच जाता है, जो सबसे ऊपर वाला ग्राउंड है वहाँ पे चैन भी होता है। तो जैसे ये चैन से लड़ने जाता है, इसकी हेल्थ कम होती है और ये सीधा मारने जाता है वहाँ पे, और जैसे दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे होते हैं, वहीं पे पीछे से पहुँच जाती है सू और बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं इसकी टीम के, वो सारे उसी वक्त पे वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और जो उसका गन है, सोमोशैंग का जो मिसाइल गन है, वो फायर करती है, तो जितने भी लोअर लेवल के प्लेयर होते हैं जिनका लाइफ बहुत ज़्यादा कम होता है, वो उसी सेकंड मर जाते हैं वहीं के वहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग सब कैसे इतना ऊपर पहुंच पाए। वो जो स्ट्रेटजिस्ट है उसे पता है कि यहाँ पे कौन कौन से हिडन रास्ते हैं जहाँ से हम ऊपर पहुँच सकते हैं। और फिर तभी के तभी दोनों साइड लड़ने लगते हैं एक दूसरे से, और जैसा आपको पता है कौन जीतेगा, जुनमाशी और उसकी टीम ही जीतती है। तो सिर्फ इनका गिल्ड, सिर्फ ये गिल्ड वर्सेस ऑल गिल्ड, यानी कि जितने भी बाकी के जो गिल्ड वाले हैं वर्सेस जुनमाशियों की गिल्ड, और जुनमाशी जीतता है। इन लोग सब मिलके भी उसे हरा नहीं पाते। तो अगर आपको याद होगा पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि जो एक कैप्टन है, वे शाओ का जो कैप्टन है, उसने कहा था कि अगर तुम्हारी आर्मी भी होगी तो भी तुम जुनमाशियों को नहीं हरा पाओगे। वही हुआ यहाँ पे। और जैसे इन लोग हारते तो जितने भी टीम मेंबर्स होते हैं, बाकी के जो दूसरे टीम वाले होते हैं, वो चैन पे गुस्सा निकालने लगते हैं, उसे कहते हैं कि ये सब तेरे वजह से हुआ है, अगर तू हमें ये नहीं कहता तो हमारी जो टीम का पॉइंट्स है वो इतना नीचे नहीं गया होता। क्योंकि ये पब्लिक होती है तो उन सबको पता चलता है कि जो गिल्ड वाले हैं वो सब मिलकर जुनमाशियों को हराने की कोशिश की, फिर भी जुनमाशियों को उन लोग हरा नहीं पाए, और क्योंकि वो हरा नहीं पाए तो इनका पॉइंट्स नीचे आ गया। कि तभी वो बंदा फिर से ऑर्डर करता है पेन और पेपर का, और जुनमाशियो यानी कि येचू खुद जाता है उसे डिलीवर करने के लिए। जैसे वो पेपर डिलीवर करके जा रहा होता है तो वो कहता है कि जुनमाशियो ने मुझसे झूठ बोला होगा, वो खुद से बात कर रहा होता है, और येचू सुन लेता है और वो पीछे घूमता है, और जो उसे प्रॉब्लम आ रही होती है उसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। तो उसका मुँह खुला का खुला रह जाता है और वो सोचता है कि तू है कौन, तो वो बताता है मैं ही हूँ जुनमाशियो। तो जैसे ही वो सुनता है कि यही जुनमाशियो है, वो फटाक से कुर्सी पे बैठ जाता है। और जैसे ही मैच ख़त्म होता है तो ये सब पहुंच जाते हैं एक होटल में, और उस होटल में वो खा रहे होते हैं हॉट पॉट। अगर आपको नहीं पता हॉट पॉट क्या है, तो ये टेबल पे गैस जो इलेक्ट्रिक कुकर होते हैं उस पर एक पैन पड़ा होता है, उस पैन में सब्ज़ी होती है और वो हमेशा चालू रहता है वो, और उसमें ही जो ये मीट है, जो अलग अलग तरह के मीट जो ये चाइनीज़ लोग खाते हैं वो डालते हैं, निकालते हैं और उसे खाते हैं चलते ही गैस में एक ही प्लेट में से। तो उसे ही कहते हैं हॉट पॉट, और उसमें बैठ के सब एंजॉय कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीन वहाँ पे जो फेयरवेल पार्टी होती है जुनमाशियो की, वो हो रही होती है। तो जो जियाशी का जो बॉस है वो अनाउंस करने वाला होता है कि जुनमाशियो ने जियाशी क्यों छोड़ी, और जो गोगोआ है वो वहाँ पहुँच गई होती है, और गोगोआ के साथ शाओतान को भी जाना होता है, पर शायद से शाओतान भूल जाती है कि उसे वहाँ जाना है। इसके लिए जो गोगोआ है वो अकेले रहती है वहाँ पर, और उसका वो बहुत ज़्यादा उदास रहती है क्योंकि वो चाहती थी कि शाओतान वहाँ जाए। और फिर जो मेन बॉस है, जो इन्वेस्टर है जियाशी का, वो आके बॉस से कहता है कि जियाशी का जो लेवल है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो बॉस भी कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती, तुमने ही तो मुझसे कहा था कि जो येशु है वो मार्केटेबल नहीं है, और क्योंकि वो मार्केटेबल नहीं है तो मैंने नया कैप्टन लाया, और अब तुम मुझे मेरे सर पे आके क्यों ये डाल रहे हो, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। दोनों बात करते हैं और कहते हैं कि अब ये मुझे हैंडल करने दो, अब मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ, मैं लोगों को बता दूँगा कि यहाँ से आगे क्या होने वाला है, तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और तभी उसे लानू का फ़ोन आता है, और लानू कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग हॉट पॉट खा रहे हो और तुमने मुझे इनवाइट नहीं किया, पर कोई बात नहीं, मुझे पता चल चुका है कि तुम क्या प्लान कर रहे हो। ये इशू वापस नहीं आने वाला है, पर तुम खुद के ही एक नया टीम बनाने वाला हो, ये बात मुझे पता है। और जैसे ये सुनता है ये बात कि वो नया टीम बनाने वाला है, वो पीछे देखता है उन लोग को, और शायद से मुझे लग रहा है कि अगले एपिसोड से, यानी या फिर कुछ अगले 2 एपिसोड से वो शुरू कर देगा अपने नए टीम की नींव रखना। क्योंकि जैसे उसे बोला गया कि तुम नया टीम बनाने वाले हो, अपने दोस्तों को इस तरह से देख रहा था
कि शायद ये आइडिया उसके दिमाग में आ गया है कि अब वो नया टीम बनाएगा और वो जीएससी में रिटर्न करेगा। बाकी सब वहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं और वहीं पे जो थीम सॉन्ग है वो शुरू हो जाता है और थीम के बाद एपिसोड वहीं के वहीं ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों यहीं ख़त्म हुआ एपिसोड 10। तो अगर आपने अभी तक मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और अगले वीडियो तक के लिए बाय।